गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने देखा था अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी गाउस के नियम से। मेरे ख्याल में उसको आप अच्छे तरह समझ गए होंगे। आज अपन नेक्स्ट चलते हैं समरूप आवेशित अचालक परत के कारण। समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन देखने वाले हैं। ये भी क्या होगी, अपरिमित आकार की यानी अनंत लंबाई की होगी ये सीट। इसमें से कुछ पार्ट अपन इसका लेंगे और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ये पट्टिका, ये परत जो होती है ये भी दो प्रकार की होती है, एक चालक परत होती है, एक अचालक परत होती है। तो सबसे पहले अपन चालक पट्टिका के कारण देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद सबसे पहले अचालक के लिए देखेंगे, फिर उसके बाद चालक के लिए देखेंगे। तो देखिए इसमें भी अपन को सब दो पॉइंट्स में आप कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि आप उसकी डायरेक्शन निकालेंगे और दूसरा पॉइंट क्या है, उसका आप परिमाण निकालेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड इसका अनुप्रयोग हो गया अपने पास। सेकंड अनुप्रयोग में आप देखिए अपरिमित, एक मिनट, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये देखने वाले हैं अपन। सबसे पहले अपन इसका क्या देखेंगे, सबसे पहले इसकी देखेंगे दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, ए पॉइंट देखने वाले हैं। इसमें देखिए दिशा जो है, अपन ने जिस तरह से अनंत रेखीय आवेश की दिशा निकाली थी, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी अपन इसकी दिशा निकालेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, देखिए एक परत लेते हैं। ये अपन ने परत ले ली। इसको परत को, ये अनंत आकार की परत है। इस अनंत आकार की परत में से अपन ने केवल एक छोटा सा भाग लिया है इसका। ये चारों तरफ अनंत आकार की है, यानी अनंत का मतलब ये नहीं है कि इसका कुछ अपन कैलकुलेशन ही नहीं कर सकें। अनंत का मतलब है कि जिस डिस्टेंस पे अपन इसका विद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं, उस डिस्टेंस का मान इसकी चौड़ाई से बहुत कम है। सामान्यतः में इसको प्लस आवेशित मानते हैं, वैसे किसी भी प्रकार से आवेशित मान सकते हो आप। ये मान लीजिए एक परत है, तो इसमें वर्ड्स जो है, अपरिमित का मतलब होता है जिसको मापा ना जा सके। परिमित, अपरिमित, जिसको मापा नहीं जा सके, यानी बहुत बड़ी। समरूप आवेशित मतलब जो इसमें आवेशित किया गया है इसको, वो सब जगह एक जैसा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा आवेश हो गया या कम आवेश हो गया। समरूप आवेशित। और अचालक, अचालक का मतलब क्या होता है कि आवेश चल नहीं सकता, जहाँ रखा हुआ है वहीं रखा रहेगा। तो ये परत कुछ ऐसे रखी हुई है, ठीक है। इसको अपन ऐसे बना नहीं सकते, इसलिए अपन ने ऐसा टेढ़ा बनाया है, ये है ऐसे। अब यहाँ पर अपन किसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपन ने पहले की तरह इस पर दो अल्पांश माने। पहले का नाम है dA और दूसरे का नाम, पहले का नाम dA1, दूसरे का नाम dA2। इस dA1 की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA2 की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर अपन को देखनी है। ये P पॉइंट है। सेम यहाँ से जो डिस्टेंस है मिडिल पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम ही है दोनों तरफ।
यानी यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, ये सपोज करो आर है, तो ये क्या हो गया अपने पास एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी हो गया अपने पास एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी वजह से पहले वाले अल्पांश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है, प्लस आवेश से हमेशा दूर की तरफ होती है, और जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं आवेश से उस बिंदु को डायरेक्ट मिला दीजिए, या तो दूर की तरफ होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा या फिर पास की तरफ। दूर की तरफ कब होगी, जब प्लस आवेश है, पास की तरफ कब होगी, जब माइनस आवेश है। तो इस पॉइंट के ऊपर ये डी ए एक अल्पांश लिया है, उसकी वजह से अपने पास डी क्यू आवेश होगा, और सेम इसी तरह से यहाँ पे भी डी क्यू आवेश होगा। तो ये हो गया अपने पास डी ई वन और ये हो गया अपने पास डी ई टू। चूँकि मिडिल पॉइंट से ये दूरी जो है दोनों की एल एल है, इसलिए यहाँ पे जो कोण बनेगा वो भी थीटा और ये भी थीटा, दोनों थीटा ही बनेंगे, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट से दूरी बराबर है। तो ये थीटा है तो इधर वाले भी थीटा होंगे, ठीक है। अगर मिडिल पॉइंट से इनकी दूरी बराबर है तो डी क्यू का मान, यानी इन पर आवेश, अल्पांश पे आवेश जो हैं वो बराबर होंगे। अल्पांश बराबर हैं, आवेश बराबर हैं, और यहाँ से दूरी अपन देख ही रहे हैं कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी बराबर है। इसका मतलब डी वन का मान किसके बराबर होगा, डी टू के बराबर होगा, परिमाण ना कि दिशा। अब इनकी दिशा अलग अलग है, दिशा अलग अलग है तो अपन इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो देखिए पास वाला क्या होता है, डी टू कॉस थीटा। मैंने आपको बताया था कि जिसका घटक बनाना है उसको कर्ण मानते हैं, और पास वाला होता है कॉस थीटा। वैसे ही इसको अपन बना लेंगे डी वन कॉस थीटा, और सामने वाला चाहे तो यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, ये हो जाएगा डी टू साइन थीटा और ये हो जाएगा डी वन साइन थीटा। जैसा कि डी वन बराबर डी टू यानी कि परिमाण बराबर हैं, तो इसका मतलब डी वन साइन थीटा और डी टू साइन थीटा इनके परिमाण भी आपस में बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं दोनों की विपरीत दिशा में हैं। इसलिए क्या होगा, ये दोनों घटक आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि डी टू कोस थीटा और डी वन कोस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो इसके नीचे आप ये डायग्राम बना के लिख सकते हैं कि समरूप आवेशित अचालक परत के लंबवत घटक DE1 sin थीटा एंड DE2 sin थीटा दिशा में विपरीत तथा परिमाण में बराबर होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि समांतर घटक DE2 cos थीटा और DE1 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ प्राप्त होती है, परत के बाहर की तरफ या परत से दूर की तरफ प्राप्त होती है। परत से दूर की तरफ या परत के लंबवत भी कह सकते हैं अपन। तो इसलिए इसकी दिशा क्या आ गई, जो लंबवत होता है उसको एन कैप से अपन लिखते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की तरफ। ये तो आ गई इसकी डायरेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसका परिमाण देखेंगे। सेकंड पॉइंट में अपन क्या देखेंगे, इसका परिमाण देखेंगे। तो इसका सेकंड पॉइंट लिखिए, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो विद्युत क्षेत्र के परिमाण के लिए देखिए अपन ने ये बना दिया, देख फिर से परत बना दी, और जैसा कि मैंने बताया था कि अपन गाउस के नियम से इसके विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दो तीन चीज़ें अपने को माननी पड़ेगी। एक तो ये बहुत बड़ी अपने पास अपरिमित आकार की एक अचालक परत है, तो इसमें एक छोटा सा पार्ट अपन ने लिया है, तो ये अपने को लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, जब गाउस का नियम अपन लगाते हैं तो दो चीज़ें अपन करते हैं। एक तो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं,
गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। दूसरा, जैसे रेखीय आवेश था तो रेखीय आवेश घनत्व अपन ने लैम्डा माना था। यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के केस में अपन को क्या मानना पड़ेगा, इस पे इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व मानना पड़ेगा, जिसका मान क्या है अपने पास, सिग्मा है। क्या है अपने पास, सिग्मा। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपन इस पे गाउसियन पृष्ठ मान रहे हैं। गाउसियन पृष्ठ कैसा मान रहे हैं अपन, देखिए सिलेंड्रिकल मान रहे हैं, और इस सिलेंडर पर आर पार सिलेंड्रिकल गाउसीय पृष्ठ मानने पर इस सिलेंडर को अपन आर पार देख रहे हैं यहाँ पे, इसके आर पार। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि यहाँ से जो दूरी है इसकी, सपोज करो आर है सेंटर तक, उतनी ही दूरी इसकी यहाँ है। तो ये गाउसियन पृष्ठ अपन ने मान लिया है। ओके, गाउसियन पृष्ठ मानने के बाद में देखिए इस पर अपन गाउसियन पृष्ठ मानने के बाद में तीन अलग अलग इसके क्षेत्रफल अपने को दिख रहे हैं। पहला क्षेत्रफल ये रहा, देखो इसकी दिशा कैसे होगी, बाहर की तरफ, ds का मान बाहर की तरफ हो जाएगा। इसका नाम रख दिया अपन ने S1, और इस पूरे का क्षेत्रफल जो है वो क्या आएगा, S आएगा। ऐसा मान लिया अपन ने कि इसका पूरे का क्षेत्रफल S है। ओके, वृत्ताकार फलक जो है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने अभी बताई थी, प्लस आवेश हमेशा दूर की तरफ होता है, तो दूर की तरफ हो गया। देखिए ठीक उसी प्रकार से पीछे की तरफ भी होगा। यहाँ पर अपन एक पृष्ठ मान रहे, पृष्ठ की दिशा वही बाहर की तरफ हो जाएगी, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्लस आवेश ऐसे बीच में रखा हुआ है। अब इधर की तरफ जाएंगे जब भी दूर की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ जाएंगे जब भी दूर की तरफ हो रहा है। ठीक, तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र। एक तीसरा अपने को और मानना पड़ेगा, देखो इसका भी क्षेत्रफल सेम ही होगा, उसकी जितना ही, कितना होगा, S। इसका नाम अपन ने S1 रख दिया। एक क्षेत्र और मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्षेत्रफल मानेंगे तो इसकी दिशा कैसे आएगी, ऐसे। क्षेत्रफल की दिशा तो ऐसे आ गई, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा किस डायरेक्शन में आएगी, आवेश से दूर की तरफ। तो यहाँ पर यहाँ जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, यहाँ जो कोण होगा थीटा बराबर 0 डिग्री, और यहाँ पे भी थीटा बराबर 0 डिग्री ही होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है। यहाँ पे 90 डिग्री है। एक और चीज़ अपन मानने वाले हैं इसमें ये है कि अपने पास पृष्ठ आवेश घनत्व भी मानना पड़ेगा। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, ये होता है। तो मान लीजिए अपन ने सिग्मा इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, टोटल आवेश अपने पास Q है और क्षेत्रफल A है, ऐसा अपन ने माना। अब चालू करते हैं अपन इसकी कैलकुलेशन। सबसे पहले देखिए पूरी जो पृष्ठ है, पूरा क्षेत्रफल है इसका, जितना भी बड़ा होगा उस पर आवेश Q है और पूरे क्षेत्रफल का मान A है। यानी ये क्या निकाल लिया अपन ने, एकांक क्षेत्रफल में आवेश आ गया ये। अब एकांक क्षेत्रफल में आवेश आ गया, अपन कितना सा कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ इतना सा, सिलेंडर के बराबर। तो इस सिलेंडर के बराबर क्षेत्रफल कितना है अपने पास, S है। तो इस S क्षेत्रफल में आवेश कितना होगा भाई, एकांक क्षेत्रफल में आवेश है, उसको अगर क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे जितना क्षेत्रफल है तो उसमें आवेश आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन काम क्या करने वाले हैं, अपन ये करने वाले हैं कि सबसे पहले बेलनाकार
गाउसियन सतह का क्षेत्रफल बराबर S, अतः इस सतह पर आवेश सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा इंटू एस। क्षेत्रफल से एकांक क्षेत्रफल में आवेश को गुणा कर देंगे, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व को गुणा कर देंगे तो उस पर आवेश आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप यही होता है गाउस के नियम में। दूसरा स्टेप अपन गाउस का नियम लगाएंगे। इसके लिए अपन इसको रफ कर देते हैं इधर। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या होता है? गाउस का नियम समाकलन E डॉट डी एस बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निर्वात के लिए यहां से इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, या इसको मान लो 1, इसको सेकंड मान लीजिए। अब यहां पे देखिए, ये जो गाउसियन पृष्ठ है इनकी 3 सतह बना ली अपन ने। यहां सिग्मा क्यू बराबर, या आप लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, ये हो जाएगा अपने पास ई डी एस कॉस थीटा बराबर सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करने पर, 3 भागों में इसको विभाजित कर देंगे। देखिए कैसे होगा। सबसे पहला भाग S1 वाला, तो ई डी एस कॉस कितना आ जाएगा 0 डिग्री, दोनों की दिशा एक ही दिशा में, प्लस समाकलन S2। अब ये सर्किल हटा देंगे क्योंकि अपन ने अब अलग अलग सतह ले ली। ई डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस तीसरा हो जाएगा S3 है ई डी एस कॉस 90 डिग्री, ये तीसरा आ गया, इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से अपन ने इसको 3 भागों में डिवाइड कर लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर E और ds यानी विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र सदिश के बीच में कोण 0 डिग्री है। यहाँ पे भी 0 डिग्री है, लेकिन यहाँ 90 डिग्री है। अब आप जानते हैं कि cos थीटा के बीच में जब 90 डिग्री का कोण होता है तो उसका मान cos थीटा का मान 0 हो जाता है। इस वजह से अगर मान लीजिए इसका मान 0 हो गया पूरा का पूरा cos थीटा का, तो ये पूरा सारा इसमें 0 हो जाएगा। जबकि यहाँ cos 0 का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको पुनः लिख लेते हैं अपन। ये हो गया S1 ई डी एस प्लस समाकलन S2 ई डी एस प्लस 0 बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखिए विद्युत क्षेत्र का मान इन दोनों ही सतह पर बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन ने दे रखी है r है।
विद्युत क्षेत्र का मान दो चीज़ों पर निर्भर करता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एक तो क्यू के ऊपर निर्भर करता है, एक दूरी के ऊपर। तो जब अपन ने क्यू ये इतना सा परत ही मानी है, तो बेलनाकार सतह में जो आवेश है वो कितना है अपने पास, सिग्मा इंटू एस, ये तो फिक्स हो गया, और दूरी भी फिक्स है दोनों की। इसका मतलब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र नियत है। तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या है अपने पास, नियत है, अतः समाकलन से बाहर रखने पर, समाकलन से बाहर रख दो सब, समाकलन से बाहर रखेंगे तब ये हो जाएगा ई S1 ds प्लस ई S2 ds बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताइए कि जब ये इस ds का समाकलन करा जाएगा, ये अल्पांश लिया है, अगर पूरे का समाकलन करें तो अपन ने इसका क्षेत्रफल मान रखा है s, और सिमिलरली यहाँ पे भी अपन ने s मान रखा है। इसका मतलब क्या होगा, चूंकि ds बराबर ये तो है S1 वाला और ये है ds S2 वाला, इन दोनों का मान क्या आएगा, s आएगा। इसका मतलब इन दोनों में अपन क्या रख देंगे, s रख देंगे। तो s रखने पर क्या आएगा इसका आंसर, E इंटू एस प्लस E इंटू एस बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 2ES बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या E बराबर, देखिए एस से एस कट जाएगा यहाँ से, E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर सदिश रूप में लिखना चाहें इसको, सदिश रूप में मैंने आपको बताया कि इसकी दिशा कैसे होती है, इसके तल के लंबवत बाहर की तरफ, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप आ जाएगी दिशा। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। फाइनली इस फॉर्मूले में नोट करने वाली बात ये है कि विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसमें कहीं पे भी आर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। केवल किस पे निर्भर करता है कि जो आवेशित परत है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व के अलावा इस पर कोई दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसके कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं अपन, आप इसका फोटो ले लीजिए। देखिए इसके ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे ग्राफ। ये तो है अपने पास विद्युत क्षेत्र और ये है अपने पास दूरी। इन दोनों के मध्य ग्राफ देखेंगे तो मुझे फॉर्मूले से नज़र आ रहा है कि यहाँ पे दूरी है ही नहीं। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पे निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर करता है, इस पर। और इनका मान नियत है किसी एक मान का। मान लो सिग्मा का मान और 2 एप्सिलॉन नॉट का मान तो फिक्स है ही। सिग्मा का मान अगर फिक्स कर देते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान नियत रहेगा दूरी के साथ। तो दूरी के साथ जब नियत रहेगा तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, एकदम समांतर। कैसे आया समांतर, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ साथ इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, फिक्स हो रहा है। ये तो किस पर निर्भर कर रहा है, इस पर। तो दूरी के साथ इसका मान जब नियत है तो नियत है तो इसका मान फिक्स ही आएगा, एक ही आएगा। एक तो ये ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ अपन ले सकते हैं इसमें E और सिग्मा के बीच में। देखिए क्या होगा, ये लीजिए E और ये लीजिए सिग्मा। अगर इन दोनों के मध्य अपन ग्राफ देखें
तो आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र ये रहा अपने पास और सिग्मा अपने पास ये रहा, दोनों क्या आ रहे हैं एक तरह से समानुपाती आ रहे हैं। और समानुपाती का कर्व कैसे होता है, एकदम मिडिल पॉइंट से स्टार्ट होता है, ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि ई समानुपाती सिग्मा है। वैसे इसमें और भी चीजें देख सकते हो, जैसे अगर मान लीजिए ये कर्व ऐसे नहीं हो कि ऐसे हो जाए कि अपन ने विद्युत क्षेत्र इधर ले लिया और दूरी ले ली इधर, तो क्या होगा, कर्व फिर यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान तो नियत ही रहेगा। और इसमें अगर अपन देखें, इसमें ये सिग्मा नहीं लेके अपन ने 1 सिग्मा ले लिया। कैसे? जैसे मान लीजिए अपन ने इधर तो लिया ई, इधर लिया 1 सिग्मा, तो ये कर्व कैसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। इसका भी उल्टा और भी हो सकता है, एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, इधर सिग्मा लिया लेकिन इधर 1/e ले लिया, तब भी ये कर्व ऐसे ही आएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो ये है अपने पास अचालक परत के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का तरीका। ओके, अब देखिए इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आपको एक अनंत विस्तार की अचालक परत, क्वेश्चन नंबर 2.12, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर है 2.12। अगर अपन देखें तो इसमें क्या है, देखिए एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रो कूलाम आवेश है। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है क्षेत्रफल ए का मान क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, देखो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कर रहे हैं अपन तो 100 का भाग देते हैं, यानी 1/100 से मल्टीप्लाइड कर दो या 10 की घात -2 से गुणा कर दो। लेकिन इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 1 × 10⁻² और -2 कितने हो जाएंगे, -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो है ए, और क्षेत्रफल हो गया अपने पास। अब क्यू देखेंगे अपन, क्यू का मान क्या दे रखा है आपको, 17.70 माइक्रो कूलाम। 17.70 माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब जानते ही हो आप, 17.70 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 माइक्रो कूलाम। ये हो गया अपने पास फॉर्मूला, ये रहा अपने पास। तो ये विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है, E बराबर सिग्मा का मान निकालो सबसे पहले। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, Q/A। Q का मान कितना है अपने पास, 17.70 10 की घात -6 बटे A का मान कितना है अपने पास, 10 की घात -4। ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा इसका घात, तो ये कितना हो गया, 17.70 10 की घात -2 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे 2, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, +4 और -6, तो -2 बच जाएंगे। अब निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का मान। विद्युत क्षेत्र बराबर होता है σ/2ε0। सिग्मा का मान ये रहा 17.70 10 की घात -2 बटे 2ε0 का मान 8.85 10 की घात -12 होता है। देखो ये लगभग अपने पास जब गुणा करेंगे इसको 2 से तो ये 17.70 ही आता है। तो यानी ये वाला पूरा फैक्टर इस वाले से कट जाएगा, और ये 10 की घात -12 ऊपर आके प्लस की हो जाएंगी। तो प्लस की 10 की घात 12 और माइनस की 2 कितना हो जाएगा, 10 की घात 10 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ गया, 10 की घात 10 वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलाम। यही आंसर है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे। आज अपन ने अचालक परत पढ़ी है, कल अपन चालक परत पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।